जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे टाइम एंड टेंस का अगला पार्ट यानी सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट काफी ही इंपॉर्टेंट टेंस है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंपल पास्ट कहिए या पास्ट इंडेफिनिट कहिए, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है हमारे किसी भी एग्जामिनेशन में। अगर टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन है, इट मीन्स 50% चांसेस रहता है कि इसी टेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो समझते हैं हम लोग व्हाट इज द सिंपल पास्ट। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस? सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर है बट इट इज वेरी यूजफुल। देखिए, इसमें हमको क्या रहता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कुछ भी हो, कुछ भी, इसके साथ हम लोग कौन सा वर्ब का यूज करते हैं? वर्ब टू का यूज किया जाता है। इसमें आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ सर्टेन वर्ड होते हैं। आइडेंटिफिकेशन कहने का मतलब इंग्लिश में हमको पहचान करने के लिए कुछ वर्ड आते हैं। जैसे लास्ट के साथ कुछ वर्ड दिया रहता है, लास्ट डे, लास्ट मंथ। ओके, मतलब लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट सैटरडे, कोई भी चीज हो, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट सैटरडे, लास्ट आवर, ऐसे सेंटेंस में हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। या कोई कह दिया लास्ट वीक, ओके, ईटीसी ऐसे हो गया। या फिर एगो करके देता है, जैसे 5 days एगो, 4 hours एगो, या यस्टरडे। इस टाइप का यदि कोई भी वर्ड मतलब जनरली सेंटेंसेस में दिख जाए तो वो हमारा सेंटेंसेस किस टेंस में होना चाहिए बाबू? सिंपल पास्ट में होना चाहिए। किस सेंटेंस में होना चाहिए? सिंपल पास्ट। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, हमने एग्जांपल यहां लिखा, राम हैज कम हियर 5 days एगो। ओके, तो इसमें आपको देखना क्या है? देखना है कि टाइम यहां पर दिया हुआ है 5 days एगो। अब टाइम को तो हम चेंज कर नहीं सकते, हम लोग वर्ब में चेंज कर देंगे बिकॉज 5 days एगो आया है। तो कौन सा टेंस का यूज होना चाहिए बाबू? तो सिंपल पास्ट का यूज होना चाहिए। और सिंपल पास्ट में हम लोग हैज हैव का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज करेंगे? वर्ब टू का। और कम का वर्ब टू होता है केम। ओके, अगला एग्जांपल, वी हैव लेफ्ट मुंबई लास्ट सैटरडे। लास्ट सैटरडे, यहां पर यदि हमको सेंटेंस इंप्रूवमेंट दे दे, पहला दे दे लेफ्ट, बी दे दे लिव्स, सी दे दे मान लीजिए लिविंग, और डी दे दे नो इंप्रूवमेंट, तो हमको क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बाबू? लेफ्ट करना पड़ेगा बिकॉज लास्ट सैटरडे यहां पर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लास्ट सैटरडे दिया हुआ है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और भी एग्जांपल देखते हैं। श्याम ब्लैंक, यदि ऐसे सिंपली दे दे यस्टरडे, और आपके लिए ऑप्शन दे दे कम्स, बी इज कमिंग, सी हैव कम,
और डी दे दे केम। तो कौन सा ऑप्शन बाबू सही है? केम होना चाहिए, बिकॉज यस्टरडे का यूज किया हुआ है और यस्टरडे भी किसी सेंटेंस में दिख जाए तो हमारा सिंपल पास्ट का यूज होता है। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। कभी कभी बाबू सेंटेंस में क्या करता है, सेंटेंस में आपको दे देता है टाइम, जैसे ही हैज बाउट दिस हाउस इन 1970। तो इसमें भी हम लोग हैज बॉट का यूज नहीं करके बॉट का यूज करेंगे। ही बॉट दिस हाउस इन 1970। एक फिक्स पीरियड भी दे देना, फिर भी हम लोग कौन सा टेंस का यूज करते हैं बाबू? तो टेंस हमारा होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट का। उसने 1970 में यह घर खरीदा, मतलब एक टाइम है, और इसके लिए भी हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। ये हो गया पहला रूल। इस पर बहुत सारा सेंटेंस दिया हुआ रहता है, कभी हैज लगा देगा, कभी हैड लगा देगा, और आपसे इरर करके पूछा जाता है। बट डोंट कंफ्यूज, जहां आप देखिए ये सारे सेंटेंस जनरली हमारा होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट में। और भी देखिए, जैसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल कभी कभी देता है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। यदि इसके बाद आ जाए आपका सब्जेक्ट, यदि इसके बाद आ जाए सब्जेक्ट, तो हम लोग किसका यूज करते हैं? वर्ब टू का यूज करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट रूल्स है ये, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद यदि सब्जेक्ट दिख जाए तो आपको वर्ब टू का यूज किया जाता है। वहां पर हम लोग कौन सा वर्ब का यूज करते हैं? वर्ब टू का यूज करते हैं। इसका मतलब होता है अब समय बीत गए, ओके, समय गुजर गए, जो भी कहिए। थोड़ा सा देखते हैं एग्जाम्पल इस पर, बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। जैसे इट इज टाइम वी हैव प्लेड क्रिकेट। यहां पर जो हैव है, यहां पर भी हम हैव का यूज नहीं करेंगे। वी के बाद हमको कुछ भी आए, मतलब इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद कुछ भी आए, हम लोग सारे चीज को मतलब इरेडिकेट कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और सीधा किस पर चल देंगे? वर्ब टू यूज करेंगे। एक बार क्वेश्चन ऐसे हालांकि पूछा हुआ भी है, इट इज टाइम, कंफ्यूज करने के लिए, वी शुड प्ले क्रिकेट। ओके, अब हम देखेंगे कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, जो भी कह सकते हैं, इट इज टाइम भी लिख सकता है, इट इज हाई टाइम भी, इट इज अबाउट टाइम भी। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि इसके बाद यदि सब्जेक्ट का यूज है तो बिना सोचे समझे हम लोग को यूज करना होगा वर्ब टू का। किसका यूज करना होगा बाबू? वर्ब टू का यूज करना होगा। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। एक सेंटेंस क्या कहता है, थोड़ा सा देखिएगा, जब सिंस से हमारा सेंटेंस जुड़ा हुआ रहता है, सिंस से तो सिंस के बाद हम लोग यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। किसका यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट का। और इधर दो सेंटेंस का यूज कर सकते हैं हम लोग, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझिएगा, बहुत इजी रूल है, इसको थोड़ा सा एक बार फिर से समझते हैं। व्हेन टू सेंटेंस ज्वाइंड विथ सिंस, ओके, then before since we should use present perfect continuous or present perfect, and after since we must use past indefinite। past indefinite कहने का मतलब subject plus verb to plus object। कभी कभी क्या करता है कि since से ही सेंटेंस को स्टार्ट करते, यहां since का अर्थ होगा जब से। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल यहां हम लोग देखेंगे, he has not met me since I have
लेफ्ट पटना, मतलब वह मुझसे नहीं मिला है जब से मैंने पटना छोड़ा, या छोड़ा कुछ भी हो, हिंदी तो कुछ भी हो सकता है, बट सिंस जैसे ही आया, इधर देखना है कि ठीक है प्रेजेंट परफेक्ट है हमारा, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी हम लोग इधर यूज कर सकते हैं, बट सिंस के बाद यहां पर कौन सा टेंस होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, यानी हैव का यूज हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हम हैज हैव का यूज नहीं करते हैं। ओके, हैज हैव का यूज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में नहीं करते हैं। थोड़ा सा इस सेंटेंस को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंस आई लेफ्ट पटना, ओके, ही हैज नॉट मेट मी, मतलब जब से मैंने पटना छोड़ा वह मुझसे नहीं मिला है, इसको ऐसे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। या एक और देखिए, एक और सेंटेंस देखिए, हम बोले ही हैज बीन डूइंग वेल सिंस ही ज्वाइंड मिशन वर्दी, मिशन वर्दी, कहने का मतलब वह अच्छा कर रहा है जब से उसने मिशन वर्दी को ज्वाइन किया है। तो यहां भी हम देखेंगे कि सिंस के बाद कौन सा हमारा सेंटेंस होना चाहिए, तो पास्ट इंडेफिनिट का होना चाहिए। कौन सा सेंटेंस बाबू होना चाहिए, तो पास्ट इंडेफिनिट का। यदि इसमें भी कभी कभी देता है कि यहां पर अगर आपको दे दे, क्या यहां पर दे दे इज डूइंग वेल, तो यहां पर भी हमको ध्यान देना है बाबू, यहाँ पर इज नहीं होना चाहिए, इस पर भी हम लोग ध्यान देंगे, हैज बीन होगा, क्योंकि रूल कहता है कि जब सेंटेंस सिंस से जुड़ा हुआ हो क्लॉज, तो हम लोग या तो परफेक्ट का यूज करेंगे या परफेक्ट कंटिन्यूअस का, और परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में इज एम आर का तो यूज होता नहीं है। ओके, तो इस टाइप से हम लोग 3 रूल देखे। एक बोला कि लास्ट, सैटरडे, संडे जो भी हो, मंथ हो, एगो हो, सैटरडे मतलब ये स्टरडे हो, तो ऐसे में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद भी यदि सब्जेक्ट आए तो हम लोग किसका यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का। यदि कभी कभी क्या होता है कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम के बाद सब्जेक्ट नहीं भी आता है, देखिए जरा एक एग्जांपल से हम समझा देते हैं। इट इज हाई टाइम टू प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, बिकॉज इट इज हाई टाइम के बाद सब्जेक्ट तो आया नहीं है, टू प्लस वर्ब वन, टू प्लस वर्ब वन हम लोग लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा। तो एक बार जरा देखिए और बताइए कि आपको कैसे ये वीडियो लगा, आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हम लोग नेक्स्ट सेशन देखेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।